गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में पाठ नंबर 6 करते हैं। जो एक कविता है, कविता का नाम क्या है? भगवान की डाकी। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। डाकी कौन है? पत्र लाने वाले। डाकी कौन होते हैं? पत्र लाने वाले। महादेश विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र खत बाँचते हैं, पढ़ लेते हैं। बाँचते मतलब पढ़ लेते हैं। बाँचते मतलब क्या है? पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका प्रसंग क्या करते हैं? प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना आता है? पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम। ये इसके बारे में और कविता के बारे में बताना होता है। इन पंक्ति में हमें कवि ने क्या बताया। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकी से अवतरित है या ली गई है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस कविता में उन्होंने पक्षी तथा बादल को ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है। ईश्वर के या भगवान के संदेशवाहक मतलब डाकी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये मुक्त भाव से विश्व बंधुताओं का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हुए भी जो पक्षी और बादल है ना, इनके बीच में कोई भी किसी देश की सीमा नहीं है। ये स्वतंत्र अपनी इच्छा से कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे आ सकते हैं। सलाह कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर का संदेश जन जन और कण कण तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर का संदेश, ईश्वर का जो संदेश है, सूचना है, वो जन जन यानी हर व्यक्ति हर कण तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक है। इसके लिए देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती कि इनके लिए जो देश की बाउंड्री है, सीमाएं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वे उन्मुक्त स्वतंत्र भाव से एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये अपने साथ जो चिट्ठियाँ अथवा संदेश लेकर आते हैं उन्हें हम साधारण मानव तो नहीं समझ पाते, परंतु पेड़ पौधे पानी पहाड़ रूपी प्राकृतिक उपादान, प्राकृतिक जो साधन है, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचते हैं, पढ़ देते हैं। अर्थात उनके द्वारा अपने साथ लाए गए संदेश को भलीभांति समझते हैं। विशेष में क्या है? कवि ने स्पष्ट किया कि प्रकृति के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, परंतु अपने शुद्ध स्वार्थ के चलते मनुष्य प्रकृति के संदेश को समझने में असमर्थ है। भाषा कैसी है? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसी पद्यांश के, इसी काव्यांश के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी कुछ वो भी करते हैं साथ में। कविता एवं कवि का नाम बताना है। कविता का नाम क्या है? भगवान की डाकी। और कवि का नाम क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह जी दिनकर। काव्यांश में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया? जो हमने कविता के अंश पढ़े हैं ना, इसमें भगवान के डाकी किन्हें कहा है? पक्षी और बादल को भगवान के डाकी कहा गया। किसको कहा गया? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। भगवान के डाके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को नहीं समझ पाता। भगवान के डाके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य या मानव नहीं समझ पाता है। पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची, खेचर खग। अब विहंगी भी कह सकते हो। दो ही पर्यायवाची लिखने, कोई दो। बाँचना शब्द का अर्थ बताओ। बाँचना शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे। एक ही करते हैं पैराग्राफ्स।